60-60 करोड़ के ठोकरे मारी है, दल नहीं बदला। अगर मेरा खरीदार इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ है, यहाँ जनता से ही पूछ लो। मेरा ऐसा ख्याल है कि 50 साल में इतना काम नहीं हुए जो मैंने 2 साल में कर दी। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी इंडिया। बिना भूमिका सीधे मुद्दे की बात। कुछ दिनों से लगातार हम राजस्थान विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। तिजारा और मुंडावर के बाद हमने किशनगढ़ बास विधानसभा सीट की टो लेने का भी प्रयास किया। भाजपा उम्मीदवार रामहेत यादव का साक्षात्कार हमने इसी मंच से आपको सुनवाया था। आज हमारे साथी कोमल राव ने कांग्रेस के उम्मीदवार दीपचंद खैरिया से खैरतल पहुंचकर बातचीत की। खैरिया ने बीच बाजार में एक बेंच पर बैठकर एनजेपी के सवालों के खुलकर जवाब दिए। पहले हम आपको ये बता दें कि पिछली बार कांग्रेस ने खैरिया को टिकट नहीं दिया था। टिकट कटने के बाद वे बसपा से चुनाव लड़े और जीतकर फिर से गहलोत के साथ कदमताल करना शुरू कर दिया। इसी की बदौलत वे सत्ता में भी भागीदार बने रहे। गहलोत ने उन्हें राजस्थान किसान आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। अधिक उम्र होने के कारण उनकी टिकट पर इस बार कैची चलने की उम्मीद थी, परंतु घोर संकट के समय अशोक गहलोत से दिखाई वफादारी उनके काम आई। उन्हें लालच भी दिया गया, मगर उन्होंने निष्ठा नहीं बदली। यह कारण है कि वह डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि वह बिकाऊ नहीं है और उन्हें खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। आइए सुनते हैं कोमल राव से बातचीत में दीपचंद खैरिया ने क्या कुछ कहा। दीपचंद खैरिया जी, सबसे पहले टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बहुत, हमारे नेताओं को भी, आपको। किन उपलब्धियों को मतदाताओं के बीच लेकर जाएंगे आप? कामों का जिक्र करूं तो हमारे सीएम साहब ने सबसे पहले ये कहा है कि हमें आदमियों का स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता रखनी चाहिए। अगर ये आदमी स्वस्थ हैं तो हम सारे स्वस्थ हैं और काम भी उनके पीछे ही होते हैं। इसलिए मैंने करीबन उनके ये कहिए कि वर्धस्ते 13 हॉस्पिटल खोले जिसमें आम जनता खुशी है। कोरोना में हमने वो काम कर दिया जो आपके गुड़गांव और दिल्ली से ये मरीज आए ठीक होकर के गए, क्योंकि वहाँ मोदी साहब ने कहे जो ऑक्सीजन था वो बाहर भेज दिया था, इसलिए वहाँ मरने की संख्या इसलिए हुई कि ऑक्सीजन उनको नहीं मिला। हम यहाँ पूरी तरह से उपलब्ध कराते थे ऑक्सीजन की, और उनको एक को भी इस स्थिति में नहीं आने दिया कि जिससे उनको मौत हासिल हो। इसलिए वो दूसरा हमारा शिक्षा का है। शिक्षा में मैंने 45-46 तो ये कहे आप अपग्रेड कराए स्कूल, और 4 कॉलेज खोले जिसमें एक लड़कियों का कॉलेज भी है। ये इसलिए इनमें खूब जम करके स्कूल भी खोले हैं। ये वही स्थिति है। आने वाले समय में क्या रोड मैप लेके चल रहे हैं आप? आने वाले समय में जनता का जो अधूरा काम होगा वो पूरा करूँगा। भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि इतना विकास नहीं हुआ है फिलहाल। देख लेना, वो खुद ही आरोप लगाएंगे। वो तो उन्होंने विकास किया नहीं, इसलिए वो कैसे कहेंगे विकास हुआ है। ये है ना, उनने तो विकास किया ही नहीं। 10 साल उनके पास था, कभी नहीं किया। जिला बनाया होगा उन्होंने, यहाँ का वोट लेता था और जिला की वकालत करता था भिवाड़ी की। ये स्थिति उनकी ही आज पहचान गए उनको, इसलिए जनता उनके खिलाफ वोट देगी। तो आने वाले चुनाव में अपनी कितनी तैयारी मानते हैं और कंपटीशन कैसा मानते हैं? कंपटीशन मेरा ऐसा ख्याल है कि जनता के हाथ में रहता है और जनता यहाँ की खुश है। आप अंदाजा लगा लो किसके हाथ में वो रहेगा, तो जनता के देन है। मैं ये कहूँ कि मेरे ही हाथ में, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। जनता जो चाहती है फैसला करती है, वो रिजल्ट है। नहीं है। भाजपा के नेता दावा करते हैं कि सड़कों पे उन्होंने अधिक काम किया है। ऐसा है साहब, ये जनता ही बता देगी। लगभग 400 करोड़ की सड़कें दी हैं जिनमें अब भी काम चल रहा है। बहुत से का स्वीकृति जारी होगी, लेकिन वो आ गई आचार संहिता, इसलिए वो रुक गए थोड़े से। 400 करोड़ की सड़कें थी, खुला दरबार था, जम करके सेवाएं की हैं। जो मांगा वही दिया मैंने, और हमारे सीएम साहब का विशेष योगदान कहूँगा। पूरी तरह से हर क्षेत्र में वो जो मांगा उससे ज़्यादा दिया।